गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। सिंपल सा एक्सरसाइज है, ध्यान से सुनना। सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ गया, मैं वापस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। कंसेप्ट समझ में आ गया, एक्सरसाइज सिंपल है। कंसेप्ट नहीं समझा तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो डिपेंड करता है कि आपको कंसेप्ट समझना है, एक्सरसाइज समझना है। क्या समझना है? ओके, तो हम लोग पहले कंसेप्ट समझ में ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अभी होता क्या फैक्टराइजेशन में? हम लोगों को मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको हम लोगों को दो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो दो फैक्टर फाइंड आउट करना है जो लीनियर रहेगा। क्योंकि जब हम लोगों को मालूम है x प्लस 5 इक्वल टू 0, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज x इक्वल टू -5। यस और नो? यस और नो? तो यदि मैं इसको कन्वर्ट कर दूं ये फॉर्मेट में तो आंसर निकलना सिंपल है या नहीं है? तो यही काम करना। अब कैसा करना है उसका मैं द बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, और ये द बेस्ट मेथड हर एक क्वेश्चन में अप्लीकेबल रहेगा, भले वो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। समझ में आ गया? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मेथड समझ के लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, एक इक्वेशन के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है? तो जैसा आपका फर्स्ट एग्जांपल ही है, क्या दिया है, x² माइनस, क्वेश्चन बोलो फटाफट, x² माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, अभिराम सर के रूल्स, ठीक है? अभी रूल्स क्या है और कैसा आपको इम्प्लीमेंट करना है वो ध्यान से सुनो। सब लोग समझेंगे, नहीं समझ में आया तो वापस पूछेंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है क्लासेस का, तो आप उस पर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हो। आपका जो कुछ भी डिफ़िकल्टी है मैं सॉल्व करूँगा, टेंशन मत लो। ओके, तो अभी इसका रूल क्या है? रूल नंबर वन, यहाँ पे जो नंबर है ना और यहाँ पे जो नंबर है उसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। रूल नंबर 1 क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? और वो चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है x² के साथ जो है, और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है या मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है। यदि मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे। क्या ऑप्शन रहेगा, दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। और इफ मल्टीप्लिकेशन इज नेगेटिव, देन हमारे पास ऑप्शन रहेगा एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, ठीक है? अब यहाँ पे करना क्या है वो ध्यान से देखो। मुझे 15 है, 15 दिखाई दे रहा है? yes. इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 + 5 yes. -10 - 5 लिख सकता हूँ, तो फिर 15 ही रहेगा। मैं यहाँ पे -20 + 5 तो भी आंसर 15 ही रहेगा। तो नंबर्स चेंज नहीं करना, बट ऐसा तो मैं चेंज कर सकता हूँ। एडिशन चेंज नहीं हो सकता है, बट नंबर को मैं इस फॉर्मेट में तो लिख सकता हूँ। हम लोगों को वही करना है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या चेक करना है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जो है उसका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, इफ मल्टीप्लिकेशन इज पॉजिटिव देन वी हैव टू ऑप्शन। क्या ऑप्शन? जो हम लोग फैक्टर करेंगे ना, इसको स्प्लिट करेंगे ना दो अलग अलग पार्ट में, वो दोनों के दोनों नंबर आइदर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। इतना कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, यदि मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है तो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। इफ मल्टीप्लिकेशन इज नेगेटिव, इज नेगेटिव,
ये दो कंसेप्ट समझा? पक्का? क्या क्या कंसेप्ट था? पहला कंसेप्ट फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करो वेदर मल्टीप्लिकेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ मल्टीप्लिकेशन इज पॉजिटिव देन वी हैव टू ऑप्शन, आइदर बोथ नंबर, जो हम लोग इसको स्प्लिट करने वाले हैं मिडल टर्म्स को, आइदर बोथ नंबर आर पॉजिटिव और बोथ नंबर आर नेगेटिव। इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर इज नेगेटिव देन वी हैव दिस ऑप्शन, आइदर फर्स्ट नंबर इज, एक नंबर पॉजिटिव रहेगा एंड सेकेंड नंबर नेगेटिव रहेगा। अच्छा, कौन सा पॉजिटिव रहेगा कौन सा नेगेटिव रहेगा वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है? इतना कंसेप्ट क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दो, ये तो मालूम होगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो ये 2 रहेगा, तो सर कौन सा लेना है? सो डिपेंड अपॉन साइन ऑफ मिडल टर्म्स। यदि मिडल टर्म्स माइनस है तो दोनों के दोनों नंबर, मिडल टर्म प्लस है तो दोनों के दोनों, समझा? और अगर ये ऑप्शन मिलता है तो नंबर्स जो रहेंगे ना कंपल्सरी 15 से छोटा रहेगा। जब हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे ना तो नंबर्स कंपल्सरी क्या रहेगा? कंपल्सरी मतलब 100% क्या रहेगा? स्मॉलर नंबर्स आएंगे, समझा? नंबर्स क्या रहेंगे? स्मॉलर नंबर। इफ मल्टीप्लिकेशन इज नेगेटिव तो नंबर्स हमेशा इससे ग्रेटर रहेगा, नंबर्स हमेशा किससे रहेगा? ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ पे नंबर्स क्या रहेंगे? ग्रेटर रहेगा, समझा? ग्रेटर देन मिडल नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं उससे, ये दोनों केस में स्मॉलर, ये दोनों इस केस में ग्रेटर। वापस मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, वापस मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो एक्सरसाइज आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। ध्यान दो, ध्यान दो। अभी एक सेकेंड एग्जाम्पल्स मैं एक लिख लेता हूँ, 4 एग्जाम्पल्स। अभी एक और एग्जाम्पल्स बोलो, सेकेंड एग्जाम्पल बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है? स्टेप नंबर 1 क्या है? वी हैव टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, and we have to check whether multiplication is positive or negative. if multiplication is positive उस केस में हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव रहेगा या तो दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव रहेगा। इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज नेगेटिव देन हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा? एक प्लस दूसरा माइनस। ये यदि ऑप्शन रहेगा तो वी हैव टू चेक मिडल टर्म्स। मिडल टर्म्स यदि क्या रहेगा? प्लस रहेगा तो दोनों के दोनों प्लस, मिडल टर्म्स माइनस रहेंगे तो दोनों के दोनों माइनस। इफ मिडल टर्म्स, अच्छा यदि मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है तो हम लोगों को मालूम है ये, तो सर यहाँ पे कौन सा साइन ग्रेटर को, कौन सा साइन स्मॉलर को? तो यहाँ पे जो साइन है ना, यहाँ पे जो साइन है वो किसको? ग्रेटर नंबर। और दूसरा नंबर किसको? यहाँ पे पॉजिटिव है तो ग्रेटर नंबर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव। इतना समझा? यदि ये ऑप्शन मिलता है, ये ऑप्शन मिलता है तो नंबर कंपल्सरी स्मॉलर रहेंगे एज कंपेयर टू दिस। अगर ये ऑप्शन मिलता है तो नंबर कंपल्सरी ग्रेटर रहेंगे। कंसेप्ट क्लियर? अभी यहाँ पे ध्यान दो। अभी हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चंस का सॉल्व करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कुछ भी नहीं तो सबका मालिक 1, बरोबर। 1 इंटू 54, 54 पॉजिटिव या नेगेटिव? 54 आया, पॉजिटिव आया, बरोबर। आपको मैंने क्या बोला था? इफ मल्टीप्लिकेशन इज पॉजिटिव तो हम लोगों को क्या करना है? दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव या तो दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव। तो मिडल टर्म दिखाई दे रहा है, मिडल टर्म दिखाई दे रहा है, क्या है? नेगेटिव। तो दोनों के दोनों नंबर क्या रहेंगे? इतना समझा? पक्का? अभी आपको मैंने क्या बोला था? दोनों के दोनों टर्म यदि पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों टर्म्स नेगेटिव हो, नंबर तो कंपल्सरी 15 से हो गया, टेंशन खत्म। ओके, अब ऐसा नंबर चाहिए ना। अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। एडिशन कितना आना चाहिए? -15।
एडिशन कितना आना चाहिए, एंड मल्टीप्लिकेशन, ये दो जो नंबर हम लोग लेंगे ना उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, इसके लिए टेबल आना बहुत हाँ, समझ में आया ना। तो आपको टेबल्स आएंगे तो क्वेश्चन फटाफट होते जाएगा। ओके, सो हम लोगों को मालूम है नंबर्स कितना चाहिए, एडिशन कितना चाहिए 15 और मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए 54। वापस एक बार डिस्कस करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। करेक्ट। स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर कर दिया। स्टेप नंबर 2, इफ मल्टीप्लिकेशन इज पॉजिटिव देन वी हैव टू ऑप्शन। क्या ऑप्शन रहेगा, दोनों को दोनों नंबर पॉजिटिव रहेंगे या तो दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव। तो उस टाइम पे हम लोग को क्या चेक करना है, साइन ऑफ मिडल टर्म्स। इफ द साइन ऑफ मिडल टर्म्स इज नेगेटिव तो कंपलसरी दोनों के दोनों नंबर क्या रहेंगे, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो क्या रहेगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव। और साथ में मैंने क्या बोला था, इफ बोथ द नंबर आर नेगेटिव देन ये जो दो नंबर मिलेंगे ना दैट विल बी स्मॉलर देन 15। तो अब आप बताओ कि 15 से छोटा भी होना चाहिए, एडिशन 15 आना चाहिए, क्योंकि 15 को तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। करेक्ट। तो एडिशन कितना आना चाहिए 15 और मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 54। है कोई ऐसा नंबर, कौन सा 6 पक्का, 9 6 जा, अभी 9 6, ये 54 था तो 9 6, समझा। किसी को 6 पहले लिखना है 9 बाद में लिखना है, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो नाउ लिसन केयरफुली। एक्स स्क्वायर देयरफॉर वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0। अभी इन दोनों का एडिशन करो, आ रहा है क्या -15 पक्का। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, आ रहा है 54 हो गया काम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ये दो टर्म और ये दो टर्म का कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है पक्का, तो मैंने कॉमन ले लिया x। यहाँ पे क्या बचा, एक x बाहर हो चुका है तो एक x बचेगा -9। अब यहाँ पे कौन सा साइन दिख रहा है, तो यहाँ पे माइनस लिख लो। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन दे रहे हो ना तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होगा। ब्रैकेट के बाहर साइन चेंज कर, माइनस साइन दे रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर साइन प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस से साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है 6 पक्का। तो अभी क्या बचा x, अब ये प्लस है, अंदर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस था, अंदर आके प्लस, और ये ब्रैकेट में आके माइनस। करेक्ट। कितना 6 9 जा 54 इक्वल टू 0। नाउ 6x माइनस 9 x माइनस 10, ये दो जो फैक्टर रहेंगे ना वो कंपलसरी सेम होना चाहिए। यदि अलग आ रहा है इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है। सुनाई दिया तो सेम आ रहा है इसका मतलब कैलकुलेशन करेक्ट है। कितना सही है ना, अपने को बताता भी है कि आंसर सही है कि गलत है। और कोई क्वेश्चन बताता है क्या तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। ओके, अभी वापस सुनो, जैसे हम लोग ने ये दो टर्म लिए थे, अभी हम लोग कौन सा टर्म लेंगे, समझा। अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन है, x माइनस 9। करेक्ट। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया इक्वल टू 0। अभी दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी पॉसिबल है, आइदर ये 0 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। कोई भी 5 × 4 इक्वल टू 0, तो एक तो टर्म 0 होना चाहिए कंपलसरी, हाँ है ना। अब वो 0 कौन है अपने को मालूम नहीं, मालूम है तुमको, नहीं मालूम, मुझे भी मालूम नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, समझा। आइदर ये 0 होगा और ये 0 होगा, दो में से एक तो 0 होगा, तभी तो आंसर 0 आया, हाँ या ना। सो x देयरफॉर x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, 9, 6, समझा। सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे 9, 6।
तो लास्ट में आप लोग फाइनल आंसर कैसा लिखोगे? द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने शॉर्टकट में लिखा, पूरा लिखेंगे, ठीक है? एज 9,6, ठीक है? समझ में आ गया? पक्का? समझा? श्योर? अगला क्वेश्चन करें? श्योर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम मेथड, क्योंकि एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट नहीं समझा तो तकलीफ होगी। तो वापस हम लोग सेकंड क्वेश्चन पहले कंसेप्ट समझ के लेते हैं, पहले कंसेप्ट समझ के लेते हैं, ठीक है? अभी सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है वो देखो ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है देखो ध्यान से। मेथड सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा। क्या दिया है क्वेश्चन बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इक्वल टू 0। ओके, स्टेप नंबर वन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कितना आ रहा है? -20। हाँ है ना, -20 मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। अभी मैंने क्या बोला था? इफ मल्टीप्लिकेशन इज नेगेटिव, देन वी हैव ऑप्शन प्लस एंड माइनस। एक नंबर प्लस रहेगा, दूसरा नंबर करेक्ट? यही बताया था। मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा साइन है? पॉजिटिव। तो ग्रेटर नंबर को कौन सा साइन? पॉजिटिव। यहाँ पे यदि माइनस रहता तो ग्रेटर नंबर माइनस। समझ में आ गया? एक तो समझ में आ गया कि एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, और ये भी समझ में आ गया कि मिडिल टर्म का साइन क्या दिया है? प्लस। मिडिल टर्म का साइन क्या दिया है? प्लस। तो ग्रेटर नंबर क्या रहेगा? प्लस, करेक्ट? यहाँ पे जो साइन रहेगा वो नंबर आपको किसको देना है? ग्रेटर नंबर को देना है। कंसेप्ट क्लियर? तो अभी यहाँ पे बताओ, नंबर से अभी आपको मैंने क्या बोला था? इन दिस केस नंबर इससे बड़ा रहेगा, करेक्ट? तो क्या रहेगा यहाँ पे? 4 5 जा या 5 4 जा, तो ग्रेटर नंबर क्या है? स्मॉलर नंबर क्या है? हो गया, सिंपल। सो नाउ वी कैन राइट x, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों का एडिशन करके 5 माइनस 4 प्लस 1 आ रहा है, 5 माइनस 4 प्लस 1 आ रहा है, 5 4 जा माइनस 20 आ रहा है, पक्का? अब हम लोग क्या करेंगे? वी विल फाइंड कॉमन बिटवीन दीज टू टर्म्स। गेटिंग? अब इन दोनों में कॉमन क्या है बोलो? x, पक्का? ओके, सो देयरफॉर x कॉमन है, सो दिस बिकम x प्लस 5। यहाँ पे -4, वापस में बोलो माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिस माइनस बिकम प्लस एंड दिस माइनस बिकम प्लस, x प्लस 5 इक्वल टू 0, करेक्ट? देखो दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या दिख रहा है? सेम सेम दिख रहा है, पक्का? इसका मतलब कैलकुलेशन टेंशन लेने का। ओके, सो देयरफॉर व्हाट वी विल राइट अगेन? कॉमन, ये टर्म और ये टर्म में कॉमन। क्या कॉमन है? x प्लस 5 कॉमन है, और यहाँ पे क्या बच गया? x। यहाँ पे क्या बच गया? -4 इक्वल टू। अब ये लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था उसके दो फैक्टर मिले, लेकिन वो दोनों फैक्टर क्या है? लीनियर है, करेक्ट? तो हम लोग इसका आंसर सिंपल निकाल सकते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टर्म्स आर 0, तो उसमें से तो एक टर्म्स 0 रहेगा, कौन सा है मालूम नहीं। देयरफॉर व्हाट वी विल राइट? x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, करेक्ट? देयरफॉर x इक्वल टू -5 और x equal to 4, and in the last we will write therefore solution of given quadratic equation is -5 and 4। आंसर लिखना कंपलसरी है, हाफ मार्क्स उसको रहेगा, हाफ मार्क्स उसको रहेगा। तो क्या लिखोगे आप लोग? लिख लोगे आंसर? क्या लिखना है? therefore solution of the given quadratic equation is -5 and 4।
समझा? सिंपल मेथड है। जो बच्चे, वापस मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी रहे, आप क्या करो, कमेंट करो, या तो क्लासेस के नंबर वहाँ पे हैं, आप एक बार मैसेज कर दो। जो कुछ भी डिफ़िकल्टी रहेंगे हम लोग आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जो बच्चे ऑफलाइन लेक्चर्स में आ रहे हैं उनके हम लोग क्वेश्चन वापस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।